12 फरवरी यानी कि माघ पूर्णिमा का दिन बहुत ही खास दिन है। इस दिन अगर आप जलते हुए दीपक में एक छोटी सी चीज डाल देते हैं तो आपके पूरे परिवार को भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। वह आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी। माघ पूर्णिमा, जैसा कि नाम से ही समझ आता है कि माघ मास में आने वाली पूर्णिमा को माघ पूर्णिमा कहा जाता है। वैसे तो सभी पूर्णिमाओं का अपना अलग महत्व है, लेकिन माघ पूर्णिमा विशेष महत्व वाली है। इस वर्ष तो 144 साल बाद आने वाले महाकुंभ के संगम के समय आने के कारण इसका महत्व 1000 गुना बढ़ गया है। इस दिन अगर आप किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करते हैं तो वह बहुत ही शुभ होगा। और अगर आप पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर भी स्नान कर सकते हैं। इस वर्ष माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्वर्ग से सभी देवी देवता पवित्र नदी में स्नान करने के लिए आते हैं, इसलिए इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने को विशेष फलदायी बताया है। हनुमान पूर्णिमा के दिन आप विशेष रूप से पूजा करके माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अगर एक बार आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो फिर आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता है। आपके घर में धन का आगमन होने लगेगा, आपके अधूरे कार्य पूरे होने लगेंगे, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। माघ पूर्णिमा जो कि 12 फरवरी को है, अब मैं आपको उसका शुभ समय और कब शुरू होकर कब समाप्त होगी यह सब आगे वीडियो में बताने वाला हूं। आप वीडियो को पूरा देखिए और इसका लाभ उठाइए। उससे पहले आपसे विनती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। अब हम बात करते हैं कि माघ पूर्णिमा कब शुरू होगी तथा कब समाप्त होगी। माघ पूर्णिमा 11 जनवरी को 6:55 पर शुरू होकर 12 फरवरी को 7:22 पर समाप्त होगी। अतः जो व्रत का पालन करना है वह हमें 12 फरवरी को करना है। एक बात का आप विशेष ध्यान रखिए, जो यह माघ पूर्णिमा का दिन आया है वह पूरे 144 साल बाद ऐसा सहयोग मिला है, इसलिए यह मौका आप अपने हाथ से मत जाने दीजिए और छोटे से उपाय को करके पूरा लाभ उठाइए। आप यह छोटा सा उपाय अगर कर लेते हैं तो आपके पूरे साल भर लाभ ही लाभ होगा। आपकी इतनी ज्यादा तरक्की होगी कि लोग देखते रह जाएंगे। इतने वर्ष बाद ऐसे शुभ और दुर्लभ संयोग बना रहे हैं, इसलिए आप पूरे सच्चे मन से तथा पूरी श्रद्धा के साथ पूजा दान आदि कार्य करें। अगर आप सच्चे मन से पूजा करेंगे तो आपको उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। आपको अपनी परेशानियों से, गरीबी से तथा कासन से जड़ से ही मुक्ति मिल जाएगी। बस एक बार आप किसी भी तरह से इस दिन भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए, फिर आपकी तरक्की को कोई भी नहीं रोक सकता है और माता लक्ष्मी भी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने लगेगी। धन संबंधी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आप पर और आपके पूरे परिवार पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे तो आप कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी और जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। प्राचीन परंपरा के अनुसार हम घर के मंदिर में सुबह शाम दीपक जरूर जलाते हैं। यह परंपरा बहुत ही पुराने समय से चलती आ रही है। हम अगर घी का दीपक नहीं जला सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप तेल का भी दीपक जला सकते हैं। बस आप जो भी पूजा पाठ करते हैं वह पूरी श्रद्धा के साथ करिए और सच्चे मन से करें। हमें सुबह शाम दीपक जलाने से धार्मिक लाभ की प्राप्ति होती है। हमारा जो वास्तु दोष होता है वह दूर हो जाता है। इससे हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी कृपा हम पर बनी रहती है। अगर आप माघ पूर्णिमा के दिन का एक विशेष समय पर दीपक जला देते हैं और उसे दीपक में एक ऐसी चीज डाल देते हैं तो आपके जीवन में आने वाली सारी परेशानियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। बस आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। एक चीज डालनी है जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों के सामने अलग अलग समय पर अलग अलग दीपक जलाना है। ध्यान से सुना कि माता लक्ष्मी के सामने दीपक जलाने पर आपको उसमें क्या डालना है और भगवान विष्णु के सामने जलने पर उसमें क्या डालना है, जिससे कि आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएं और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। पूरी जानकारी के लिए
आप वीडियो को प्लीज पूरा देखिए। अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। हमारे प्राचीन धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप पूजा नहीं करते हैं, बस मन से भगवान को याद करते हैं तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप गलत तरीके से पूजा करते हैं तो इससे आपको बहुत दोष लगता है। सभी देवी देवता आपसे नाराज हो सकते हैं और आपका जीवन परेशानियों से घिर सकता है। इसलिए आप पूजा को सही तरीके से करिए, जिससे कि भगवान आपसे प्रसन्न हो सके। मैं आपको जो भी वीडियो में बताने जा रहा हूं, उन बातों को आप बिल्कुल ध्यान रखिए, ताकि आपसे उपाय करते समय कोई गलती ना हो। इस वर्ष तो बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है, इसलिए आप पूर्णिमा के दिन थोड़ी सी पूजा करके निश्चित रूप से भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और जन्म जन्मांतर के लिए अपनी तथा अगली 7 पीढ़ियां बैठे बैठे खा सके इतना धन प्राप्त कर सकते हैं, तथा भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि आपको भगवान विष्णु की पूजा कैसे करनी है, आपको कौन सा मंत्र बोलना है। दोस्तों, जैसा कि माघ पूर्णिमा 12 फरवरी को है, पर वह 11 फरवरी को शाम से ही प्रारंभ हो जाएगी। तो आपको क्या करना है? 11 की शाम को 7 से 9 के बीच में पीपल के पेड़ के पास जाना है और वहां पर आपको घी का दिया जला कर आना है। ध्यान रहे, घी का दिया आपको पूर्व दिशा में जलाना है। अब आपको घी का दिया जलाने के बाद पीपल के पेड़ के सामने दोनों हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का बीज मंत्र बोलना है। बीज मंत्र आप ध्यान से सुनिए, और अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप इसे कहीं पर लिख लीजिए। तो भगवान विष्णु का बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपको यह बीज मंत्र 108 बार बोलना है। अगर आप यह बीज मंत्र 108 बार बोल देते हैं तो भगवान विष्णु आप पर प्रसन्न होंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। आपके ऊपर उनकी कृपा हमेशा बनी रहेगी। आप जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की करेंगे। आपकी सारी परेशानियां जड़ से खत्म हो जाएंगी और जो आपके अटके हुए कार्य हैं वह भी पूरे हो जाएंगे, क्योंकि माघ पूर्णिमा पर की गई पूजा कभी भी खाली नहीं जाएगी। आपको उसका लाभ जरूर प्राप्त होगा। अगर आपने यह कार्य कर लिया तो यह मानकर चलिए कि आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वह पूजा धन प्राप्ति के लिए है, हमारे घर की बरकत के लिए है। धन संबंधी पूजा हम माता लक्ष्मी की करेंगे, क्योंकि धन संबंधी जितने भी हमारे निर्णय होते हैं सब माता लक्ष्मी जी लेती हैं, तो हमारे कभी भी धन संबंधी परेशानी आ ही नहीं सकती। इसलिए आप इस दिन विशेष पूजा करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का मौका मत जाने दीजिए। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत साधारण से पूजा है जो कि आपको करनी है आपके घर में। अगर माता लक्ष्मी की मूर्ति है, अगर मूर्ति नहीं है तो आप माता लक्ष्मी का कला चित्र ले सकते हैं, और अगर आपके पास कला चित्र भी नहीं है तो आप अगर पीतल की मूर्ति ला सकते हैं, तो वह बहुत ही शुभ मानी जाती है, वह ज्यादा फलदायी होती है। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह पूजा बहुत ही सरल है, बस आप थोड़ा ध्यान से कीजिए। अलग अलग परेशानियों के निवारण की अलग अलग पूजा है, इसलिए जो भी आपको जानकारी देता हूं उसे आप ध्यान रखिए। आपको सबसे पहले शाम के समय अपने घर के पूजा के स्थान पर माता लक्ष्मी की मूर्ति या फिर कल चित्र लेना है और उसे वहीं पर रख दीजिए। वैसे तो आप किसी भी दिशा में मूर्ति को रख सकते हैं, बस एक बात का ध्यान रखिए कि दक्षिण दिशा में बैठकर आपको पूजा नहीं करनी है। दक्षिण दिशा को छोड़कर किसी भी दिशा में आप पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले आपको माता लक्ष्मी के सामने घी का दिया जलाना है। वह घी के दीपक के साथ आपको 4 चीज भी वहां रखती है। वह 4 चीज हैं इलायची, लौंग, कपूर, काली मिर्च। यह सब भी आपको ले लेना है। यह सब चीज भी आपको माता लक्ष्मी के सामने रख देनी है और फिर माता लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाइए तथा उनसे अपनी मनोकामना बोलिए और फिर उनके बीज मंत्र का जाप आपको करना है। आपको यह जाप 108 बार करना है। माता लक्ष्मी का बीज मंत्र बहुत छोटा सा है, तो आप आसानी से उसका 108 बार जाप कर सकते हैं। यह बीज मंत्र है ओम श्री। इस मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है। इस मंत्र का जाप करने से माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होगी और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपकी धन संबंधी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। धन आने के रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे और माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने लगेगी। हमने जो सामान माता लक्ष्मी के पास रखी थी, आपको दूसरे दिन सुबह उठा लेना है। वह उसे लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए। ऐसा करने से आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं होगी।
ऐसा करने से आपके जीवन में धन का आगमन बहुत तेज होगा और कभी भी आपके पैसा खत्म नहीं होगा। यह बीज मंत्र बोलने के बाद अगर आप दीपक में 2 काली मिर्च डाल देते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो धन टिकता नहीं था वह अब टिकने लगेगा। दीपक में काली मिर्च डालने के बाद माता लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाइए, वह उनसे प्रार्थना कीजिए। फिर देखिए आपका जो धन टिकता नहीं था वह अब टिकने लगेगा तथा धन में वृद्धि होने लगेगी। धीरे धीरे वह बढ़ता ही चला जाएगा, धन के रास्ते आपके खुल जाएंगे। तीसरा उपाय बहुत ही सरल है। आपको माता लक्ष्मी के सामने बीज मंत्र बोलकर जलते हुए दीपक में आपको 2 लौंग डाल देनी है। ऐसा करने से आप जो भी धन से संबंधित निर्णय लेंगे या फिर जिसमें भी आप अपना धन खर्च करेंगे आपको उसमें फायदा ही फायदा होगा। तो ये बहुत छोटे छोटे उपाय थे जो अगर आप कर लेते हैं तो धन संबंधी आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। यकीन मानिए माघ पूर्णिमा के दिन अगर आप यह उपाय करते हैं तो वह कभी भी खाली नहीं जाता है। और एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि आपको यह सभी चीज एक ही दीपक में नहीं डालनी है, यह सब आपको अलग अलग दीपक में डालना है। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करें तो आपको कुछ नहीं करना है। घी के दीपक में आपको कपूर डाल देना है। जब तक कपूर जलता रहेगा तब तक आपको माता लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़कर उनका ध्यान करना है। तो यकीन मानिए कि माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने लगेगी। आपके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाएगी। तो दोस्तों, यह थे माघ पूर्णिमा के दिन जो उपाय आपको करने हैं। यह उपाय करके आप भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों परिवारजनों को शेयर कीजिए ताकि वह भी इसका फायदा उठा सके। और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। माघ पूर्णिमा की तिथि 11 फरवरी को शाम 6:55 पर प्रारंभ होगी और 12 फरवरी को शाम 7:22 पर समाप्त होगी। तो जो पवित्र स्नान है वह आपको 12 फरवरी को करना है तथा जो नमक वाला उपाय है वह भी आपको 12 फरवरी को ही करना है। अगर आप मेरे द्वारा जो बताया गया उपाय कर लेते हैं इस दिन तो आपके परिवार में हर कोई तरक्की करेगा और मां लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। सभी देवी देवताओं की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। अगर आप सच में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको उपाय समझ में आएगा। अब मैं आपको जो बताने जा रही हूं वह बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि नमक का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है। नमक के बिना हमारा भोजन स्वादिष्ट नहीं बनता है। हमारे शरीर के कई अंगों का नमक से बहुत ही ज्यादा कनेक्शन होता है। मतलब कि नमक के बिना हम ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी नमक को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है और तांत्रिक शास्त्र में तो नमक का बहुत ही ज्यादा उत्तम उपयोग बताया है। साइंस की भाषा में कहें तो नमक को एक ऐसी शक्ति बताया गया है कि किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को कुछ ही मिनट में खत्म कर देता है। तो आज मैं आपको इसी नमक के कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जो माघ पूर्णिमा के दिन आपको करने हैं। और अगर आप इसे माघ पूर्णिमा के दिन कर लेते हैं तो आपकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपकी बीमारियां हैं वह भी खत्म हो जाएगी। आप परेशानियों से घिरे रहते हैं तो आपकी सभी परेशानियां भी जड़ से खत्म हो जाएंगी। आप बहुत कठिन मेहनत करते हैं पर आपको उसका फल नहीं मिल पाता है। आपको नमक का उपाय करने से तुरंत फल मिलेगा, वह आपकी मेहनत कामयाब सिद्ध होगी। नमक का बहुत ही छोटा सा उपाय है जो आप माघ पूर्णिमा के दिन जरूर से जरूर कीजिए। आपको हर क्षेत्र में समझ में उन्नति मिलेगी। आप तरक्की की ओर बढ़ते चले जाएंगे और नमक का यह उपाय करने से आपके घर की जो नकारात्मक शक्तियां हैं वह हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। नमक में इतनी ताकत होती है कि घर की नकारात्मक शक्ति को अपनी ओर सोख लेता है और आपके घर में चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा फैल जाएगी। अगर आपके घर में किसी के ऊपर काला जादू या तांत्रिक विद्या का प्रयोग किया गया है तो वह भी नमक के उपाय से खत्म हो जाएगा। इस तरह नमक के उपाय से आपकी सारी परेशानियां जड़ से खत्म हो जाएंगी।
अगर आपका कोई दोस्त या परिवार का कोई व्यक्ति आपकी तरक्की को देखकर आपसे जलते हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं देता है, उसने आपके ऊपर तंत्र विद्या का प्रयोग किया है, तो नमक के छोटे से उपाय से आप उसके बंधन से भी मुक्त हो सकते हैं। तो अब मैं आपको बता ही देता हूं कि आखिरकार आपको माघ पूर्णिमा के दिन नमक का कौन सा वह उपाय है जो कि आपको करना है। लेकिन उससे पहले एक विनती है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। अब हम बात करते हैं कि आपको माघ पूर्णिमा के दिन सबसे पहले क्या करना है। आपको सबसे पहले शाम के समय अपने पूजा घर में चले जाना है, संध्या काल के समय जाना है और माता लक्ष्मी की प्रतिमा की आपको पूजा करनी है। अगर आपके पास पीतल की मूर्ति है तो वह बहुत ही अच्छी मानी जाती है, और अगर आपके पास पीतल की मूर्ति नहीं है तो आप माता लक्ष्मी का कला चित्र भी ले सकते हैं। आपको माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने बैठ जाना है, वह उनकी पूजा करनी है तथा एक साफ सुथरी धुली हुई शीशी में आपको नमक ले लेना है। आप किचन में जो नमक प्रयोग करते हैं यानी कि सघरा नमक आपको नहीं लेना है, आपको साफ सुथरा नमक लेना है। अब यह नमक आपको साफ सुथरी कांच की शीशी में भर लेना है। फिर आपको 4 लौंग लेनी है और वह माता 4 लौंग लेनी है और वह माता लक्ष्मी को स्पर्श करवा देनी है तथा माता लक्ष्मी के सामने बैठकर आपको 500 एक बार माता लक्ष्मी का बीज मंत्र का जाप करना है। मैंने पहले भी आपको बहुत सी वीडियो में मां लक्ष्मी का बीज मंत्र बताया है, फिर भी मैं आपको इस वीडियो में भी बता रहा हूं, ध्यान से सुनेगा। ओम महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का आपको 500 एक बार जाप करना है और इसके बाद आपको जो 4 लौंग हमने माता लक्ष्मी को स्पर्श करवाई थी वह नमक की शीशी में डाल देना है। अब इस नमक की शीशी को आपको लाल रंग का कपड़ा लेकर उसमें बांधना है और मौली धागा जो होता है उससे पूरी तरह से उसे बांध दीजिए। अब आपको करना क्या है कि पूर्णिमा के दिन रात्रि में करीब 9 से 10 के बीच में आपको इसी कपड़े में जिसमें अपने नमक और लौंग को डालकर रखा था उसे अपने घर की छत पर माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में रखना है। क्योंकि यह जो पूर्णिमा है वह महाकुंभ के संगम के समय आने के कारण बहुत ही फलदायी है। माघ पूर्णिमा के दिन सबसे ज्यादा ताकतवर चांद निकलने वाला है, अपनी 16 कलाओं से निपुण होने वाला है। रात भर आपको इस पोटली को छत पर रखना है। दूसरे दिन पोटली उठाकर आप अपने घर की तिजोरी में उसे रख दीजिए। आपके घर में अगर किसी ने धान का बंधन किया हुआ है तो वह भी टूट जाएगा और आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। धन इतनी वर्षा होगी कि कभी आपका पैसा खत्म नहीं होगा। आपकी तिजोरी आभूषण वह पैसों से भारी रहेगी। आपको कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब मैं आपको दूसरा उपाय बताता हूं कि अगर आपके घर में बहुत ज्यादा अखिलेश होता है, घर का वातावरण हमेशा अशांत रहता है, हर कोई एक दूसरे पर गुस्सा करता रहता है, बात बात पर झगड़ा होता रहता है, तो आपको एक कांच की शीशी में सेंधा नमक लेना है, सादा नमक नहीं लेना है, और नमक से भरी हुई शीशी को आप उसे स्थान पर रखिए जहां पर आपके घर का मुखिया सोता हो। अगर आप इस शीशी को मुखिया के कमरे में रखते हैं तो आपके घर में कभी भी झगड़ा नहीं होगा, हर कोई खुश रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह जो है वह हटाना कब है, तो यह सब चीज आपको दिवाली पर हटाए हैं, तब तक आप उन्हें वहीं रहने दीजिएगा। आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, किसी ने कोई बंधन कर रखा है या फिर कोई जादू टोना कर रखा है, यह सबको सोखने का काम करेगा। आप यह उपाय जरूर करके देखिए। मुझे उम्मीद है कि आप इस माघ पूर्णिमा पर यह उपाय जरूर करेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको उपाय करने से फायदा हुआ या नहीं, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। अगर पति पत्नी में ज्यादा झगड़ा होता है, बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, घर में क्लेश बना रहता है, आपके घर में अगर कोई बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, तब भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। नमक उन चीजों को जिससे आपको मानसिक तनाव रहता है, परेशानी रहती है, उनको भी सोखने का काम करता है। तो आप यह सब उपाय जरूर करके देखिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, वह नई नई समस्याओं के नए नए समाधान आपको मिलते रहे। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए। धन्यवाद।